नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। संसद में कई मुद्दों पर हंगामा जारी, दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन और अगस्टा वेस्टलैंड चोपलर डील बना मुख्य मुद्दा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दोपहर तक टाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुनवाई टालने का किया था अनुरोध। विशाखापट्टनम में बायोफ्यूल प्लांट में भीषण आग, 8 डीजल टैंक आग के हवाले। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। माल्या ने लोन के पैसे से खरीदा था 9 करोड़ रुपए का एक घोड़ा। अमेरिका से मंगवाया था ये बेशकीमती घोड़ा, जांच एजेंसियों ने किया खुलासा। और अमेरिका में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी और मजबूत की, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में दर्ज की बड़ी जीत। हिलेरी क्लिंटन भी अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में आज राष्ट्रपति शासन मामले में सुनवाई थी, जिसे पूर्व सीएम हरीश रावत के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। पिछली सुनवाई में केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर बुधवार तक की रोक लगाई थी और हाई कोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे। विशाखापट्टनम में दुअड स्थित बायोमैक्स फ्यूल लिमिटेड बायोफ्यूल प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग 8 डीजल टैंकों में लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की करीब 40 गाड़ियां भेजी गई। अब तक कई टैंकों में लगी आग बुझाई जा चुकी है। अन्य टैंकों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है गाड़ियां। ऑपरेशन में नेवी भी शामिल हो गई है। आग पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन विजय माल्या को विदेशी मुल्कों में मौजूद सभी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने को कहा है। ऐसे में जांच एजेंसियां इस बात पर विचार कर रही है कि उनके 9 करोड़ के घोड़े का क्या किया जाए। माना जा रहा है कि माल्या ने आईडीबीआई के लोन का एक हिस्से से यह घोड़ा खरीदा था। ठप हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ को जहाँ सैलरी नहीं मिली, वहीं रेसिंग घोड़े एयर स्पोर्ट पर करोड़ों खर्च कर डाले। इस घोड़े को माल्या ने 2014 में अमेरिका से इंपोर्ट किया था और इसे बेंगलुरु के पास मौजूद अपने फार्म में रखा था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 5 पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी जीत दर्ज कर पूर्वी तट प्राइमरी चुनाव में सूपड़ा साफ कर दिया, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की शीर्ष दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने मैरीलैंड, डेलावेयर और पेंसिल्वेनिया में जीत दर्ज की। ट्रंप ने मैरीलैंड, कनेक्टिकट, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया और रॉड आइलैंड में जीत दर्ज की। इसके बाद अब ट्रंप की पार्टी उम्मीदवार बनने की दावेदारी और अधिक मजबूत हो गई है, लेकिन वो उम्मीदवार बनने के लिए 1237 डेलीगेट की आवश्यक संख्या को अभी तक नहीं छू पाए हैं। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब बॉलीवुड की क्वीन और क्रिश में फोटो वार शुरू हो चुका है। कंगना के फोटो रिलीज करने के एक दिन बाद ऋतिक की टीम ने कई तस्वीरें रिलीज की है। ऋतिक की टीम ने इन तस्वीरों के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि जिस पार्टी और फोटो को लेकर ऋतिक कंगना के बीच किसी रिश्ते की अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। जारी की गई तस्वीरों के जरिए साफ किया गया कि जिस पार्टी में ऋतिक और कंगना की फोटो ली गई उसमें सुजैन भी मौजूद थी। इन तस्वीरों को लीक कर यह बताया जा रहा है कि कंगना के साथ ऋतिक का कोई अंतरंग संबंध नहीं है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। ब्रांड एम्बेसडर बनकर करोड़ों रुपए कमाने वाले सितारों के लिए बुरी खबर है। अगर साबित हो गया कि जिस चीज का विज्ञापन कोई सेलिब्रिटी कर रहा था वो भ्रामक और ग्राहकों को बेवकूफ बना रहा है, तो उन्हें 50 लाख तक का जुर्माना ही नहीं 5 साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
उपभोक्ता मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने कल संसद में जो रिपोर्ट सौंपी है, उसे देखकर कंपनी और उनका सामान बेचने वाले सेलिब्रिटीज की नींद उड़ सकती है। इस कमेटी ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए कानून में बेहद सख्त उपाय करने की सिफारिश की है। इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में रहता है, लेकिन भारत से उसका संपर्क आज भी बदस्तूर बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम लगभग रोजाना भारत में बात करता है। उसके चहेतों की लिस्ट में कई नामचीन लोग भी हैं। इन हाई प्रोफाइल लोगों में कई भारतीय राजनेता भी है। दाऊद इब्राहिम से बात करने वालों में महाराष्ट्र के एक ताकतवर राजनेता भी है। दाऊद इब्राहिम के बारे में ये खुलासा गुजरात के वडोदरा के इथिकल हैकर मनीष भंगाले और उनके साथी जयेश शाह ने किया है। दाऊद की बीवी मेहजबी के नाम से दर्ज चारों फोन नंबर साबित करते हैं कि उसने अपनी बीवी को मोहरा बनाया है। आतंकी संगठन ISIS ने घातक आईडी बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के कल पुर्जे का इस्तेमाल किया था। ISIS के सरगना बगदादी ने भारत की 7 कंपनियों के कल पुर्जों का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया था। इसका खुलासा स्वतंत्र समूह कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च की एक जांच रिपोर्ट में हुई है। इसको लेकर मामला लोकसभा में भी उठा, जिसका जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी ने कहा कि CAR ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे जिन सभी कल पुर्जे का जिक्र किया है, उसे भारत ने लेबनान और तुर्की जैसे देशों को निर्यात किया था। वो पूरा व्यापार कानूनी दायरे में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल के एक कमरे में 7 लोगों को शराब पीते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों को पनाश होटल के कमरा संख्या 308 से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कमरे से शराब की 1 बोतल और 2 खाली बोतलें बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में से 6 लोग गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। ये सभी पटना में एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 1 अप्रैल से शराब पर बैन लगा दिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। यूपी में साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दोबारा सत्ता में लौटने के लिए समाजवादी पार्टी अब अमेरिका की कंपनी की मदद लेने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियानों के लिए उन लोगों को हायर करने जा रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा तक के चुनावी अभियान को सफल बना चुके हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव के वक्त इमेज बिल्डिंग के लिए इन एजेंसियों का सहारा लिया था। बैंकों का 7,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज न लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह अपनी और परिवार की विदेशों में मौजूद संपत्तियों का ब्यौरा बैंकों को सौंपें। इतना ही नहीं, विजय माल्या की ओर से कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दी गई संपत्ति के ब्यौरे को भी कोर्ट ने बैंकों को सौंपने का फैसला लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के समूह की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माल्या के वकील की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि उनकी NRI पत्नी और बच्चों की विदेशी संपत्ति का ब्यौरा नहीं मांगा जा सकता। कोर्ट ने बेंगलुरु के ऋण वसूली प्राधिकरण में चल रही कार्रवाई को भी 2 महीनों में पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले बैंकों की याचिका पर माल्या को नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा था। अपने बचाव में माल्या ने कहा था कि बैंकों से कर्ज भारतीय संपत्तियों के एवज में लिया गया था, ऐसे में विदेशी प्रॉपर्टी का ब्यौरा बैंक नहीं मांग सकते। अपना पासपोर्ट रद्द किए जाने के आदेश को भी माल्या ने गलत बताया था। हालांकि मंगलवार को बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने माल्या को भगोड़ा बताया। इस मामले में बैंकों ने भी सोमवार को दाखिल किए गए अपने जवाब में माल्या की मंशा पर सवाल उठाए थे। बैंकों ने कहा था कि विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्यौरा न देना ही माल्या की नीयत पर सवाल पैदा करता है। बैंकों ने कहा कि जब तक माल्या विदेशी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह कर्ज चुका पाने की हालत में हैं भी या नहीं। संसद में भी माल्या की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जहां राज्यसभा की आचार समिति ने 1 हफ्ते का नोटिस देकर माल्या से पूछा है कि उनकी सदस्यता रद्द क्यों न कर दी जाए।
देश के 10 राज्य इन दिनों सूखे की चपेट में हैं। देश पर आए संकट का मसला मंगलवार को संसद में भी उठा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई दलों के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर सवाल पूछा, तो लोकसभा अध्यक्ष ने भी 1 घंटे के प्रश्नकाल में से आधे से ज्यादा समय इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए दिया। सूखे पर सदस्यों की चिंताओं से सहमति जताते हुए सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि इस समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि अभी तक केंद्र ने राज्यों को सूखे से निपटने के लिए करीब 13,500 करोड़ रुपयों की मदद दी है। जब मोदी सरकार आई तो सभी राज्यों ने प्रथम वर्ष में एनडीआरएफ से 40,000 करोड़ रुपए मांगे थे, तो हमने 9,000 करोड़ रुपए दिए। और इस वर्ष हम अभी तक जो राशि दे चुके हैं वो 13,496 करोड़। चूंकि हमने नॉर्म्स बढ़ाया और उसका परिणाम है कि सभी राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। प्रश्नकाल के दौरान ही सदन में एनआईटी श्रीनगर का मुद्दा भी उठा। सरकार ने स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि जिन बच्चों की परीक्षाएं रह गई थी वो दोबारा इसमें शामिल हो सके, उसका भी इंतजाम किया गया है। सुखद स्थिति इस समय यह है कि जो बच्चे गए थे कश्मीर से निकलकर अपने घरों में, अब वह वापस हो रहे हैं और वहां की एनआईटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी इंश्योर किया है कि जिन बच्चों ने अपनी परीक्षा नहीं दी है उनकी परीक्षा अब 26 मई से लेकर 29 मई के बीच दोबारा होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने के मुद्दे पर भी सरकार ने सदन को अहम जानकारियां दी। सरकार ने सदन को बताया कि जापान ने नेताजी से जुड़े 5 अहम फाइलों में से 2 फाइलों को इस साल के अंत तक सार्वजनिक करने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा यूके ने 62 फाइलों के बारे में भारत को जानकारी दी है, तो जर्मनी ने भी नेताजी से जुड़े फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। सरकार ने बताया कि रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया ने बताया है कि उनके पास नेताजी से जुड़ा कोई फाइल मौजूद नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी बताया कि नेताजी से जुड़े देश के 2 पुराने फाइल गुम हैं, जिनमें कुछ अहम जानकारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सरकार ने फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत अब तक 150 फाइल सार्वजनिक हो चुके हैं, जबकि सरकार की योजना हर महीने 25 अन्य फाइलों को भी सार्वजनिक करने की है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।